2 दिनों के बाद जयपुर ने ली राहत की सांस। आज सुबह से राजधानी में फिर से पेयजल की सप्लाई शुरू हुई। दरअसल पिछले 2 दिनों से शटडाउन की वजह से पेयजल सप्लाई ठप हुई थी। लोग काफी परेशान थे क्योंकि भीषण गर्मी के बीच पेयजल सप्लाई ठप और साथ ही कुछ जगह घोषित तो कुछ जगह अघोषित ये कटौती हुई। चौक के टोड़ी गांव के पास बीसलपुर लाइट में लीकेज था और लीकेज को ठीक करते समय एक कोबरा भी पास आ गया था और इस वजह से काफी देर तक लीकेज ठीक करने का काम रुका रहा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बीसलपुर प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। दरअसल करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए, बावजूद इसके मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जाता और इसी मेंटेनेंस के अभाव में लोग इस परेशानी से जूझते हैं। 2 दिनों तक भीषण गर्मी के बीच आप समझ सकते हैं, आप सभी ने इस परेशानी को किसी न किसी तरह से फेस किया होगा। लेकिन शटडाउन के नाम पर कब तक जयपुरवासी इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, बड़ा सवाल यही है। और सवाल ये भी कि क्या अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, इस भीषण गर्मी के दौर में 2 दिनों तक पेयजल सप्लाई का ठप हो जाना और फिर इसका रीजन समझ में आना कि मेंटेनेंस नहीं था, लेकिन मेंटेनेंस पर बावजूद इसके कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्या ये रीजन वैलिड है? 2 दिनों तक इतनी बड़ी संख्या की आबादी के लिए पानी से जुड़ी हुई परेशानी को लेकर क्या जानकारी और क्या सवाल इस पर बनते हैं नरेश जी? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जयपुर को पानी बीसलपुर से मिलता है और बीसलपुर से जयपुर तक करीब 100 किलोमीटर से अधिक की पाइप लाइन है, इतनी लंबी पाइप लाइन है। तो ऐसे में जब प्रोजेक्ट बनाया गया था उसके मेंटेनेंस का ठेका भी दिया गया था और यही जहन में था कि समय समय पर मेंटेनेंस रहे, पूरी मॉनिटरिंग रहे, ताकि इसमें कोई समस्या ना आए। क्योंकि अगर कहीं दिक्कत आती है, पानी रुकता है, तो पूरे जयपुर वासी परेशान होते हैं। इसके बावजूद अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, लगातार शटडाउन हो रहे हैं, वाल्व लीकेज हो रहे हैं। देखिए, ये तब होता है जब लापरवाही होती है, जब मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता। तो ऐसे में जब लीकेज हुआ, लीकेज होने के कारण ये ज़रूरी था कि शटडाउन लेके उसको दुरुस्त किया जाता, वरना फिर आगे परेशानी होती। तो जब लीकेज की सूचना मिली उसके बाद शटडाउन होना तय था और उसके कारण जो है वो पूरे जयपुरवासी 2 दिन तक, क्योंकि पहले शटडाउन की बात थी वो 1 दिन की थी कि 1 दिन शटडाउन रहेगा, दूसरे दिन पानी मिल जाएगा, लेकिन लीकेज जो है वो 1 की जगह 3 लीकेज मिले। तो ऐसे में शटडाउन बढ़ गया और असर ये रहा कि 2 दिन तक जयपुर में पानी नहीं आया और हालत इतनी बुरी थी कि अगर जयपुर शहर में कोई बड़ी आगजनी की घटना हो जाती तो पानी नहीं था आग बुझाने के लिए। क्योंकि हाइड्रेंट जो खुद पीएचडी विभाग के हाइड्रेंट है वो सूख गए थे, उनमें पानी नहीं था, सरकारी टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। बड़ी चीज़ ये है कि जो भी इस मेंटेनेंस को लेके जो लापरवाही बरती गई है कि तय समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं होता, उन अधिकारियों पे कभी कार्रवाई नहीं होती और परेशान जो है वो जयपुर की जनता होती है। और तब जब यहाँ पर हम बात करें कि लगातार पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, प्यास बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है और दूसरी तरफ पानी बंद कर दिया जाता है। तो 2 दिन में जब जयपुर पूरी तरह प्यासा रहा तो इसके दुरुस्त तो कर दिया है। ये रात की खबर है कि आज से सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन भविष्य में इस तरह की इसको नहीं दोहराया जाए, इस तरह की घटना ना हो और खासकर मेंटेनेंस को प्रॉपर किया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आज चूंकि जलदाय मंत्री महेश जोशी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है 3:30 बजे, वो तमाम बातें भी रखेंगे, साथ में जल जीवन मिशन को लेकर भी बात रखेंगे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि खासकर बीसलपुर चूँकि लाइफ लाइन है एक तरह से जयपुर की, तो उसको लेके प्रॉपर है वो एक सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि हर बार हम देखते हैं 1 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी होता है विभाग की तरफ से और कह दिया जाता है कि आप बाल्टी में पानी भर के रख लीजिए, शटडाउन हो रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल समय होता है जयपुर वासियों के लिए और ख़ासकर ये जो 2 दिन थे वो बड़े मुश्किल थे, क्योंकि सरकारी टैंकर से जो सप्लाई है वो भी रुक गई थी। तो ऐसे में लोग पानी को तरसते रहे और दूसरी तरफ जो जिसको काम कंपनी को काम दे रखा है, मेंटेनेंस का काम दे रखा है, जिन अधिकारियों के जिम्मे मेंटेनेंस का काम है, ये प्रोजेक्ट का काम है, उनकी भी जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं उनकी भी लापरवाही इसमें शामिल है, जिसके कारण से लोग परेशान हुए, शटडाउन लेना पड़ा और शटडाउन भी 1 दिन की जगह उसको बढ़ा के 2 दिन कर दिया गया। उम्मीद यही करते हैं कि खबर प्रसारित